नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। सीएए विरोध के नाम पर विपक्ष का जो कुनबा इकट्ठा हुआ था, महीना बीतते बीतते ये कुनबा बिखर गया। जिस जोश व खरोश की बात की जा रही थी और जिस एकजुटता का प्रदर्शन किया जा रहा था, वह एकजुटता अब दूर की कौड़ी हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसला किया है कि सीएए का विरोध वो अकेले करेंगी, यानी तृणमूल कांग्रेस किसी के साथ नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी अकेले ही काफ़ी हैं। दरअसल 13 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक होने वाली थी और कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने इस बैठक का आह्वान किया था और सभी विपक्षी नेताओं को बुलाया था कि इस मसले पर राय मशविरा किया जाए कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होने जा रही हैं। वजह क्या है? वजह बताया है ममता बनर्जी ने कि वाम पार्टियां और कांग्रेस, जिसका पश्चिम बंगाल में कोई वजूद नहीं है। वाम पार्टियां तो एक साइन बोर्ड बन के रह गई हैं, सिर्फ उनका साइन बोर्ड दिखाई देता है, अस्तित्व में कहीं नहीं है। और सीएए के नाम पे कांग्रेस और वाम पार्टियां ये दोनों गंदी राजनीति कर रही हैं पश्चिम बंगाल में। ये कहा है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की हिंसा देखने को मिली, चूँकि लेफ्ट पार्टियों ने अभी जो बंद का आह्वान किया था, उस दौरान जो हिंसात्मक बातें देखने को मिली, टायर जलाए गए, दुकानों में तोड़ फोड़ की गई, जो हिंसा फैलाई गई, ये तो गंदी राजनीति है। और वाम पार्टियों की कोशिश है कि खुद को खड़ा किया जाए, क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म हो गया है पश्चिम बंगाल में। और यही हाल कांग्रेस का भी है। इसलिए ऐसी गंदी राजनीति करने वालों का साथ ममता बनर्जी नहीं देने वाली हैं, ये उन्होंने साफ किया है। अब इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल ये सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने 34 साल पुराने वाम शासन को ख़त्म किया था और पूरे जीवन, पूरे युवावस्था उन्होंने झोंक दिया था वामपंथियों के खिलाफ लड़ते हुए। सीएए के विरोध के नाम पर ही सही, लेकिन ये सभी एकजुट हो रहे थे। लेकिन जो आंतरिक जो मनमुटाव था, जो दूरियां थी, वो तो ख़त्म हुई नहीं थी। वो तो मोदी के विरोध के नाम पे सभी इकट्ठे हो गए थे। लेकिन अब ममता बनर्जी को लगा कि जब 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे तो फिर यही कांग्रेस और यही वामपंथी पार्टियां अपना वजूद तलाशने में जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो ममता बनर्जी सीएए का विरोध भूल गई, एकजुटता की बातें दूर की बात हो गई और उन्होंने साफ कर दिया कि वो अकेले ही अब मुकाबला करेंगे, सीएए की मुखालफत करेंगे। तात्पर्य यह है कि सवाल सीएए या एनआरसी के मुखालफत का नहीं है, सवाल तो उसी राजनीति का है। क्योंकि उस राजनीतिक ढांचे में अब ये दोनों पार्टियां, यानी कांग्रेस और वामपंथी, ये दोनों जो पार्टियां हैं, तृणमूल के मन मुताबिक फिट नहीं बैठ रही। तो जाहिर सी बात है, अब ममता बनर्जी ने एकला चलो रे की नीति अपनानी शुरू कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि 13 जनवरी को दिल्ली कतई हाजिर नहीं होंगी और ये दोनों पार्टियां गंदी राजनीति कर रही हैं। अब गंदी राजनीति कौन कर रहा है, किस पार्टी की क्या सोच है, क्या मंशा है, ये धीरे धीरे लोगों के सामने स्वतः उजागर होता जा रहा है। उनकी कार्यशैली को देखकर, उनकी बातों को सुनकर अब इससे तो बिल्कुल साफ हो गया है कि सीएए के विरोध के नाम पे जो एकजुटता दिखाने का प्रदर्शन किया गया था, उसमें कहीं कोई दम नहीं था। और जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, अपने ही खींचतान में, स्वार्थ की राजनीति में इतनी मशगूल हैं कि एकजुटता जैसी कोई बातें फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।